तो प्यारा बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। तो प्यारा बच्चों, आज की इस क्लास में हमसे बात करने वाले हैं 10th क्लास दरख्शा उर्दू चैप्टर नंबर 28 से सभी VVI सवालात को कवर करने वाले हैं, जो कि सीधे आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। प्यारा बच्चों, ये चैप्टर नंबर 28 है, ठीक है। गज़ल हसन नईम। गज़ल किसने लिखा है, यानी कि फिर रचनाकार की बात करें तो कौन? हसन नईम, ठीक है प्यारा बच्चों। प्यारा बच्चों, ये VVI क्वेश्चन है, रट लो इसे। चैप्टर नंबर 28 से इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। प्यारा बच्चों, आप सभी का बहुत जल्द से जल्द करेक्ट कोर्स भी शुरू होने वाले हैं, ठीक है प्यारा बच्चों। हाँ, इस साल आप सभी का उर्दू में प्लस 95 पार हो जाएगा, टेंशन मत लो प्यारा बच्चों। देख, ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं कि मारूजी सवालात में भी कंफ्यूज हैं। मारूजी सवालात किसे कहते हैं उसे यही ही मालूम नहीं प्यारा बच्चों। मारूजी सवालात यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कहते हैं, ठीक है। सीधे 2025 के बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 है, हसन नईम की वफ़ात कहाँ हुई? तो प्यारा बच्चों, अगर आप सभी को भी अगर आंसर मालूम हो तो जल्दी से बताएंगे। हसन नईम की वफ़ात कहाँ हुई, ठीक है। बस इस तरह से 4 ऑप्शन के साथ आप सभी को क्वेश्चन पूछेगा। तो प्यारा बच्चों, जो क्वेश्चन सही होगा उसी में आप सबको क्या टिक मारना है, ठीक है। हसन नईम की वफ़ात कहाँ हुई? तो प्यारा बच्चों, सीधे क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर सी हो जाएगा। हसन नईम की वफ़ात मुंबई में हुई थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है, तो वह सूरज है तेरी डॉट डॉट रह जाएगी, दुरुस्त लफ्ज़ से दूसरा मुकम्मल कीजिए, ठीक है प्यारा बच्चों। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा तो सही आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, परछाइयाँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, हसन नईम किस इदारा में डायरेक्टर के ओहदा पर फाइज? क्वेश्चन नंबर 3 है, हसन नईम किस इदारा में डायरेक्टर के ओहदा पर मामूर हुए, ठीक है। तो प्यारा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं प्यारा बच्चों। क्वेश्चन है, हसन नईम किस शोबा में मुलाजमत करते थे, ठीक है। हसन नईम वजारत खारजा में मुलाजमत करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हसन नईम कहाँ पैदा हुए? ए में है दिल्ली, बी में है पटना, सी में है अलीगढ़, डी में है कोलकाता। हसन नईम पटना में पैदा हुए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कल्बो जहाँ में हसन नईम की डॉट डॉट रह जाएगी, मिसरा मुकम्मल कीजिए। तो प्यारा बच्चों, इन चारों में से कौन सा लफ्ज़ वहाँ पे सेट होगा, बताइए तो आप सब। चलो ठीक है। हाँ प्यारा बच्चों, कल्बो जहाँ में हसन नईम की गहराइयाँ रह जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, हसन नईम का इंतकाल कब हुआ? तो प्यारा बच्चों, ए में है क्या 1991 ईस्वी, बी में है 1995 ईस्वी, सी में है 1990 ईस्वी, डी में है 1993 ईस्वी। हसन नईम का इंतकाल कब हुआ? तो प्यारा बच्चों, हसन नईम का इंतकाल जो हुआ था, इनका इंतकाल 1991 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हसन नईम का ताल्लुक़ किस शहर से है? तो प्यारा बच्चों, हसन नईम का ताल्लुक़ जो है किस शहर से है? इनका ताल्लुक़ पटना शहर से है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, शायर में कितने मिसरे होते हैं? ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होते ही आ रहा है बोर्ड एग्जाम में। आप सभी को 2025 के बोर्ड एग्जाम में चैप्टर नंबर 28 से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा प्यारा बच्चों, तो बस इससे ही रहेगा, इससे बाहर आप सभी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। ए में है क्या 1,
दिमह दो, सिमह तीन, दिमह चार। शायर में कितने मिसरे होते हैं? तो प्यारे बच्चों शायर में जो मिसरे होते हैं ये बात हमेशा याद रखना, ये 2 मिसरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम सभी का BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। अब देखते क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। बस बहु यही क्वेश्चन रहेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है तवील सवालात। क्वेश्चन नंबर 1 है मुंदरजा झेल शायर की तशरीह कीजिए। क़ल्ब जहाँ में हसन की गहराइयाँ रह जाएगी, तू वह सूरज है तेरी परछाइयाँ रह जाएगी। ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप सभी को सीधे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इस तरह से हूबहू छाप देना है। देखिए आंसर, तशरीह ज़ेर नज़र शायर हसन नईम की शामिल निसाब पहली गज़ल से माखूज है और उस गज़ल का मक़ता भी है। इस शायर में हसन नईम ने इंसानी ज़िंदगी की फ़ना पज़ेरी को बयान किया है। चुनांचे शायर कहते हैं कि इंसान की सूरत में हस्न व जमाल का होना एक वक्ती और आरज़ी चीज़ है। जब इंसान ज़ईफ़ और नातवा होकर मौत से हम किनार होता है तो हस्न जमाल की जगह सिर्फ़ हसन की गहराइयाँ रह जाती है। हस्न जमाल एक ऐसा आरज़ी सूरज है कि मुस्तक़बिल में उसकी सिर्फ़ परछाइयाँ बाकी रह जाती है। उस कैफियत के इजहार के बाद शायर की ज़िंदगी की मायूसी खुलकर सामने आ जाती है। तो प्यारा बच्चों देखिए, ज़ईफ़ किसे कहते हैं? ज़ईफ़ कमज़ोर को कहते हैं। ठीक है, हाँ। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है मुंदरजा झेल अशआर की तशरीह कीजिए। फसनाए गम का कोई गम गुसार हो तो कहीं, कहानी दिल की कोई दिल फगार हो तो कहीं। तो प्यारे बच्चों आप सभी को बस इसी तरह से हूबहू छाप देना है। देखिए अक्षर नंबर 2 का लीजिएगा इसको। तशरीह ज़ेर नज़र शायर हसन नईम की शामिल निसाब दूसरी गज़ल से माखूज है और ये गज़ल का मतलब भी है। उस शायर में हसन नईम ने अपनी दिल की अंदरूनी कर्ब व गम और बहते हुए ज़ख्मों की इक्कासी शायरी पेकर में किया है, जिससे शायर की बेइंतहा मायूसी का इजहार होता है। उस शायर में शायर गमों से चूर नज़र आता है। चुनांचे शायर फरमाते हैं कि मैं अपने दिल के दर्द और ज़ख्मों की कहानी किसके सामने बयान करूं? कोई संजीदगी से सुनने वाला भी तो यही है। मेरे दर्द दिल की कहानी वही शख्स सुन सकता है जो खुद भी दर्द आशनारा चुका हो। इसलिए कि कोई ज़ख्मी इंसानी ही दूसरों के दिल के ज़ख्मों को समझ सकता है। यही वजह है कि शायर ने इस शायर में अपने टूटे हुए दिल की कैफियत का इजहार किया है। प्यारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। बस इसी तरह से आपसे वो छाप देना। क्वेश्चन है मुंदरजा झेल शायर की तशरीह कीजिए। मैं निकल जाऊँगा अपनी जिस्तजू में एक दिन, बज़्म यारा में ख्याल आराइयाँ रह जाएगी। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का सीधे आप सबको इसी तरह आंसर छाप देना हो। वो देखिएगा आंसर, नोट कर लीजिएगा। तशरीह में पेश नज़र शायर हसन नईम की शामिल निसाब पहली गज़ल से माखूज है और ये गज़ल का चौथा शायर है। हसन नईम क्लासिकी शायरी और जदीदियत दोनों के संग थे, इसलिए इनकी गज़लों में हस्न व इश्क की कैफियत भी जलवागर होती रही। चुनांचे इस शायर में शायर ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि मैं
दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा और दुनिया में दोस्तों की महफिल में मेरे मुताल्लिक ख्याल आराई रह जाएगी। यानी ज़िंदगी में दुनिया ने मेरी कदर नहीं की, लेकिन मरने के बाद लोग मेरी कदर करेंगे और मेरे तज़किरे भी बहुत होंगे। ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौसिन में दिए गए अल्फाज से खाली जगहों को पूरी करें। ठीक है, अपनी पे हंसी आती है, दुश्मनी डॉट डॉट से और डॉट डॉट का पेकर रखना। तो प्यारे बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इस हिसाब से पूछा देना है। देखिए आंसर, अपनी आशफता मिजाजी पर हंसी आती है, दुश्मनी संग से और कांच का पेकर रखना। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम सभी का चैप्टर नंबर 28 से सभी BVI ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर हो चुके हैं। सीधे आप सभी को 2025 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देने को मिलेगा। इसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आप सभी से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जिस बच्चे को क्वेश्चन समझने में चाहे किसी तरह कंफ्यूज है, बिल्कुल यहाँ से आंसर को मिला सकते हैं। देखिएगा आंसर, तो प्यारे बच्चों अब क्लास को इसे करता समाप्त। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक चलते हैं अल्लाह हाफ़िज़।